दोस्तों, अगर आप स्टेरॉइड्स के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो आपको ये अच्छे से अंदाज़ा होगा कि स्टेरॉइड्स के कितने नुकसानात हैं और इसकी वजह से माशरे में हर रोज़ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते घर तबाह होते नज़र आते हैं। बस इसी से मिलती जुलती आज की हमारी ये वीडियो है, जिसमें लड़का बहुत ज़्यादा मिकदार में जिम में इस्तेमाल होने वाला स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करता था। हालांकि इससे हमारी बॉडी तो फूल जाती है, लेकिन बॉडी के साथ हमारा दिमाग भी फूलता रहता है, जिसके बाद पागलों वाली हरकतें सभी को तंग कर देती हैं। जैसा कि हमारी इस वीडियो के हीरो को ही ले लें, जिन्होंने स्टेरॉइड्स के चक्करों में पागलपंती की सभी हदें पार कर दी। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि घर बार से तंग आकर जहां इस लड़के ने अपनी ही बीवी को बेरहमी से मारकर कब्र में दफन किया था, वहीं दूसरी तरफ इसके दिए हुए गिफ्ट की मदद से इसकी बीवी कैसे बच निकली। आज की ये वीडियो न सिर्फ इंटरेस्टिंग होने वाली है, बल्कि ये वीडियो आपको अंदर तक झंझोड़ कर रख देगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज जो आप जानने वाले हैं वो किसी को भी हैरान कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, शादी एक ऐसा रिश्ता है जो पूरी ज़िंदगी गुजारना पड़ता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ये रिश्ता निभाना नहीं जानते, जिससे रिश्ता कमज़ोर होता जाता है। जैसा कि ये 27 साल अलीना, जिसे मिला प्यार के नाम से एक धोखा। सिर्फ धोखा ही नहीं, बल्कि इस धोखे ने अलीना को मौत तक भी पहुँचा दिया था। आपको ज़रा डिटेल से बता दें कि अलीना और कैस्पर जैक 6 साल के रिलेशन के बाद शादी के बंधन में जुड़ने के लिए जब एक दिन अलीना ने कैस्पर जैक को अपने माँ बाप से मिलवाने बुलवाया, तो कैस्पर जैक ने इनसे अच्छी तरह बर्ताव तो किया, आंखें मिलाना तक भी मुनासिब नहीं समझा, जिससे अलीना के माँ बाप ने गुस्से में आकर शादी से साफ इनकार कर दिया। लेकिन प्यार के जुनून में अलीना कहाँ किसी की मानने वाली थी। इसने अपने माँ बाप के मना करने के बावजूद बिना कुछ सोचे समझे इस खाई में छलांग लगा दी और शादी कर ली। शादी के बाद 3 साल तक इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन जब अलीना माँ बनने वाली थी, तब से इनके रिश्ते में करवाहट आना शुरू हो गई। जहाँ कैस्पर जैक को खुश होना चाहिए था, वहीं ये हर तरफ लड़ता रहता था। दोस्तों, इस सब की वजह कैस्पर जैक को किसी और की मौजूदगी का जहर लगना था, जो बस अकेला रहना पसंद करता था। लेकिन जब डिलीवरी का वक्त आया, तब से ये करवाहट मज़ीद बढ़ने लग गई और इनका एक बेटा हुआ, जिनका नाम जैकब रखा गया। इसके बाद जैक ने अलीना को यह कहना शुरू कर दिया कि इसे अपने नाना नानी के घर छोड़ आए, लेकिन अलीना ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली थी। जिम का जुनूनी ये शख्स हर वक्त अपने दिमाग में कुछ उलट पुलट सोचता ही रहता था और सारा गुस्सा घर आकर अलीना पर ही निकालता था। क्योंकि दोस्तों, जिम में बॉडी बनाने के लिए जो ये स्टेरॉइड लेता था, उसमें मौजूद केमिकल्स जैक को और ज़्यादा पागल करते रहते थे। आहिस्ता आहिस्ता इसकी ये पागलपंती इस कदर बढ़ चुकी थी कि इसने अलग ही प्लान बना लिया। इसने कुछ दिन आराम से गुजारने के बाद कत्ल के नाम पर शॉपिंग का प्लान बनाया। बेचारी लीना ने जैक के बनाए हुए प्लान से नाआशना होते हुए शॉपिंग के लिए तैयारी शुरू कर दी। लेकिन यहाँ तो जैक कुछ और ही सोचे, जो शॉपिंग के लिए नहीं बल्कि इसको मारने के लिए तैयारियां करवा रहा था। दोस्तों, शॉपिंग के नाम से निकली लीना को अंदाज़ा ही नहीं था कि इसके लिए इसके लाइफ पार्टनर ने पहले से ही कब्र खोद रखी है। बहरहाल ये दोनों शॉपिंग के नाम से घर से रवाना हो जाते हैं। फिर जैक ने वक्त को मुनासिब मानते हुए 300 वोल्ट की 2 इलेक्ट्रिक गन्स को हथियार बनाकर और अपने दोस्त की मदद से लीना को इतनी शिद्दत के साथ करंट के झटके दिए कि लीना बेहोश हो गई। बाद में जैक ने अपने दोस्त की मदद लेकर लीना को एक कब्रिस्तान में, जहां इसके लिए कब्र खोद रखी थी, वहां ले गया और बेरहमी से एक कागज़ के डिब्बे में लीना को बंद करके इसे कब्र में दफन कर दिया और वहाँ से ऐसे निकल आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन लम्हा ब लम्हा लीना की सांसें गड़ती जा रही थी। जैक वहाँ से खुद तो आ गया, लेकिन अपने पैसों से सगाई पर दी हुई अंगूठी अलीना के हाथों में ही छोड़ आया और वही इसकी जान बचाने में मददगार साबित रही। एक कागज़ का बड़ा सा डब्बा और इसके ऊपर भारी मकदार में मिट्टी, जो अलीना की जान ले रही थी। कुछ देर बाद अलीना को जब होश आया तो इसने खुद को एक कब्र में पाया, जो इसकी सांसें ख़त्म कर रही थी। लेकिन इसने हिम्मत और सोच समझ कर सब्र से काम लेते लेते अलीना ने मुँह पर लगी टेप हटा ली और इसके बाद बारी आती है कागज़ के डब्बा काटने की। दोस्तों, अलीना ने अंगूठी ही हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके सबसे पहले थोड़ा सा डब्बा फाड़कर मिट्टी को हटाकर अपना हाथ बाहर निकाला और इसमें वो कामयाब भी रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता समझदारी से काम लेते लेते सही सलामत बाहर निकल आई। दोस्तों, ये बताने और सुनने पर आपको और मुझे जितना ये आसान लग रहा है, उतना दरअसल है नहीं। सबसे मुश्किल मुँह और हाथ का बांधे होना है और इससे भी बड़ा मुश्किल काम वजनी मिट्टी का हटाना था। दोस्तों, ये सब हम अपने से ही नहीं बता रहे, बल्कि ये दरअसल इस बहादुर अलीना ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो गए थे। अलीना कई दिनों गहरी कब्र में रहने के बावजूद जिंदा बच तो निकली, लेकिन इसके अंदर बदले की आग अभी भी जल रही थी। अलीना ने अदालत में अपने साथ हुई ज्यादती का बदला लेने के लिए कैस्पर जैक और इसके दोस्त पर केस फाइल करवा दिया।
और फिर जब कैस्पर जैक से पूछताछ की गई तो इसने ये झूठ बोलकर फिर से सबको हैरान कर दिया कि इसने सिर्फ डराने के लिए ऐसा किया था। तो क्यों चौंके ना आप भी। इसने अपने सारे जुर्म का इल्ज़ाम अपनी माँ पर लगा दिया कि जो हुआ उनकी वजह से ही हुआ। वो ना मुझे इतना डरा कर रखती और ना पाबंदियाँ लगाती तो ना मैं आज ऐसा होता और ना ऐसा करता। कैस्पर ने बताया कि इसकी माँ मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देती थी, बस इसी वजह से मुझे बाहर वाले लोगों से नफरत थी, इसी वजह से मैंने ऐसा किया। लेकिन जो भी हो, अदालत ने सारी जांच पड़ताल के बाद अलीना के हक में ही फैसला दे दिया और कैस्पर को 20 साल की सज़ा सुना दी। दोस्तों ये सब बातें तो रही एक तरफ, लेकिन इंसान को खुद सही और गलत का पता होना चाहिए कि इसे कब और क्या करना है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? आप अलीना के बारे में क्या कहना चाहोगे कमेंट में लाजमी बताइएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।